आप धनतेरस के बारे में सुन रहे हैं, जो 29 अक्टूबर 2024 को दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर को गोधूली काल यानी शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, भारत में मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से समृद्धि, धन और स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है। धनतेरस शब्द का अर्थ है जैसे कि तेरस, त्रयोदशी यानी धन की 13वीं तिथि। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व है भगवान धन्वंतरी की पूजा, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता भी माने जाते हैं। अब धनतेरस की आपको एक कथा सुनाते हैं। धनतेरस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, भगवान धन्वंतरी के अवतार से संबंधित है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ तो कई कीमती वस्तुएं समुद्र से बाहर निकलीं। इनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु अमृत का कलश था, जिसे भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी, जो चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, अपने साथ अमृत और औषधियाँ लेकर आए, जिससे मनुष्यों को स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी तरह धनतेरस की एक राजा हिमा और सर्प की कथा भी है। धनतेरस से जुड़ी दूसरी कथा राजा हिमा के पुत्र की है। एक बार ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा हिमा के पुत्र की मृत्यु उसके 16वें वर्ष में सर्प के काटने से होगी। इस भविष्यवाणी से चिंतित राजा ने अपनी प्रजा के साथ भगवान से प्रार्थना की। जब उनके पुत्र की 16वीं वर्षगांठ के समय मृत्यु की रात आई तो उनकी पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया और घर के बाहर ढेर सारे आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं रख दी। साथ ही उसने घर के हर कोने में दीपक जला दिए और अपने पति को रात भर भजन सुनाती रही। कहते हैं जब मृत्यु का देवता यमराज सर्प के रूप में उस बालक के प्राण लेने आए तो आभूषणों और दीपों की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं और वे उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। इस प्रकार यमराज बिना किसी हानि के वहाँ से लौट गए और राजा हिमा का पुत्र सुरक्षित पाया गया, यानी बच गया। तभी से यह प्रथा चल पड़ी कि धनतेरस की रात को घर में दीप जलाए जाते हैं और इसे यम दीपदान कहा जाता है, ताकि घर के सदस्य दीर्घायु और सुरक्षित रहें। अब आधुनिक समय में धनतेरस का महत्व केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़ गया है। इस दिन सोने, चांदी, गहनों, बर्तनों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करने की परंपरा है। इसे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बाज़ारों में इस दिन विशेष छूट और ऑफर्स होते हैं और व्यापारी अपने व्यापार में उछाल का अनुभव करते हैं। धनतेरस के दिन विशेषकर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। इसके अलावा लोग इस दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और दीप जलाते हैं। ये मान्यता है कि इस दिन जो भी खरीदारी की जाती है वो परिवार के लिए आर्थिक समृद्धि और स्थिरता लाती है। अब पूजा कैसे करें? इस दिन घर के मुख्य द्वार और आंगन को रंगोली से सजाया जाता है ताकि देवी लक्ष्मी का आगमन हो सके। साथ ही इस दिन प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी, कुबेर की पूजा की जाती है। विशेषकर तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन में जल भरकर उसमें पुष्प, अक्षत और हल्दी डालकर पूजा की जाती है। इसके बाद दीप जलाकर घर के आंगन या मुख्य द्वार पर रखा जाता है ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों में धन और वैभव के देवता कुबेर की पूजा करते हैं, जो समृद्धि और उन्नति के प्रतीक माने जाते हैं।
इसके अलावा व्यापारी अपने खाता बही की पूजा करते हैं और व्यवसाय में वृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह त्यौहार आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यह त्यौहार हमें इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में धन और स्वास्थ्य का महत्व अति आवश्यक है और हमें इसकी रक्षा और उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपने ये धनतेरस की कथा सुनी और हम अगले में आपको दिवाली के बारे में बताएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। जय हिंद, जय भारत।